हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक आईक्यू में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NIUS क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9, जो कि है डिमांड। अब डिमांड एक ऐसा शब्द है ना, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, है ना, कि ये डिमांड मत करो, वो डिमांड मत करो। हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते रहते हैं इनकी तो डिमांड बढ़ते जा रही है, ऐसा करके आपने भी सुना होगा। लेकिन डिमांड क्या एक्चुअली में वही है जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं? क्या इकोनॉमिक्स में हम उसी चीज को डिमांड बोलते हैं? इस बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, आज के बाद आपको डिमांड का एक अलग ही चीज दिखाई देगा डिमांड नाम सुनते ही। अब देखो, हम हमें अपने हम पिछले कई चैप्टरों से पढ़ते आ रहे हैं क्या, वांट्स के बारे में, है ना। और अपने वांट सेटिस्फाई करने के लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते रहते हैं मार्केट से, है ना। अब उसको खरीदने के लिए हमें पैसा भी देना पड़ता है। और आज तो मार्केट में ये हाल है कि आप कुछ भी सामान लेने जाओ, वहाँ पे दुनिया भर के ऑप्शंस रहते हैं, है ना। और एक से बढ़ के एक ऑप्शन रहते हैं, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या लो क्या ना लो, इतना क्लोज चीजें होती हैं। तो आज हम लोग इसी चीज के बारे में डिसाइड पढ़ने वाले हैं कि हमें क्या 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 फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड में डिफरेंस फैक्टर्स पढ़ेंगे, है ना। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, ठीक, इंडिविजुअल डिमांड कर्व पढ़ेंगे, और डिमांड कर्व होता क्या है, उसकी शेप कैसे होती है, ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, मार्केट के भी डिमांड के फैक्टर्स पढ़ेंगे हम बहुत डिटेल में। ठीक, चलो सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। अब देखो यहाँ पे क्या चीजें दी हुई हैं, कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई एग्जांपल दिया हुआ है, कोई लड़की है वर्षा, वो ये चीजें खरीदती है हर हफ्ते। 1 किलो राइस खरीदा उसने 25 रुपए पर केजी पे। ठीक है, आधा किलो अरहर की दाल ली उसने 68 रुपए पर केजी पे। 1 किलो व्हीट फ्लोर लिया 24 रुपए पर केजी पे। और 2 किलो मैंगो लिया उसने 50 रुपए पर केजी पे। ठीक। अब ये सब में क्या दिया हुआ है, आपका प्राइस दिया हुआ है ना, क्वांटिटी भी दी हुई है, ठीक, हमारे पास है। और टाइम हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि वो 1 वीक के लिए ले रही है ये चीजें, है ना। तो डेफिनेशन डिमांड की क्या बोलती है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डिमांड फॉर अ गुड इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ गुड परचेज्ड एट अ गिवन प्राइस गिवन टाइम। क्या है क्वांटिटी? एक तो है ना, क्वांटिटी ऑफ गुड परचेज एट गिवन प्राइस, ये तो हम समझ में आ गया। क्वांटिटी ऑफ प्राइस तो समझ में आ गई हमें। एट अ गिवन टाइम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि प्राइस हमेशा वेरी करते रहती है हर, आप देखते हो ना मार्केट में। अब सब्जी लेने कभी गए हो मम्मी के साथ या पापा के साथ, तो आप देखो हर हफ्ते मार्केट की सब्जी का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है? क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जी मार्केट में ऐसे ही चल रहा है, पीछे से ऐसा आ रहा है ना। तो टाइम के साथ साथ बदलता रहता है, इसीलिए एट अ गिवन टाइम पे जो आप खरीदते हो मार्केट से, वो डिमांड कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि राइस 25 रुपए थी तो 1 किलो लिया, अरहर दाल 68 रुपए थी तो आधा किलो लिया, व्हाइट आटा उसने 24 रुपए का था 1 किलो लिया, मैंगो 50 रुपए का 2 किलो लिया। ठीक है, सब लास्ट वीक ही लिया था उसने। तो यहाँ पे क्या क्या मेंशन है, 3 फैक्टर्स मेंशन है डिमांड के, प्राइस, क्वांटिटी और टाइम पीरियड, है ना। ये 3 जरूर होने चाहिए हमारे पास, वरना वो डिमांड नहीं कहलाएगी। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे देखो। नितिन बॉट 2 पेयर्स ऑफ शूज लास्ट मंथ। मिस्टर जफरी परचेज 5 kg ऑफ एप्पल एट 40 रुपीज पर केजी। और हरमीत कौर पेज 25 रुपए पर लीटर फॉर मिल्क लास्ट मंथ। अब देखते हैं हमें डिमांड है या नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, प्राइस, क्वांटिटी और टाइम। प्राइस पहले में है ही नहीं, क्वांटिटी दे रखी है और टाइम भी दिया हुआ है, प्राइस तो है ही नहीं तो डिमांड तो है ही नहीं। जाफरी परचेज 5 kg, ठीक है, क्वांटिटी दिया हुआ है, प्राइस भी दिया हुआ है, बट टाइम कहाँ है, कब लिया था उसने। ठीक है, हरमीत कौर पेड़ 25 रुपए, ठीक है जी, 25 रुपए पर लीटर, ठीक है, लास्ट मंथ। तो क्वांटिटी कहाँ है, कितना खरीदा था उसने पर लीटर, तो ठीक है प्राइस, लेकिन कहाँ है क्वांटिटी। तो ये तीनों ही डिमांड नहीं है। ठीक है, तो आपको डिमांड अब समझ में आ गया होगा, है ना। डिमांड और डिजायर में क्या अंतर है भाई, ये टर्म तो बिल्कुल ही सेम टू सेम लग रही है। कहीं बोलेंगे सर दोनों का एक ही मतलब होता है, आप लिटरेचर में कह सकते हो कि दोनों का एक मतलब है ना, इंग्लिश में बोल सकते हो, इकोनॉमिक्स में नहीं बोल सकते इसका एक ही मतलब है। कैसे? डिमांड, डिजायर तो आप कुछ भी कर सकते हो,
अब बोलो जी मेरे को तो स्विफ्ट कार लेनी है, मेरा बड़ा मन है स्विफ्ट कार लेने का, बड़ा मन है स्विफ्ट कार लेने का, तो इससे डिमांड नहीं हो रही ना, मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ रही है उस चीज़ की। क्यों? क्योंकि आप क्या आपके पास उतना पैसा है? जिस दिन आपके पास पैसा भी हो और तब आप वही चीज़ लेना भी चाहो तो फिर डिमांड बन जाएगी वो। ठीक है? तो डिमांड क्या होती है? डिमांड इज डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू परचेज। एबिलिटी टू परचेज बहुत जरूरी है। आपकी डिजायर होनी चाहिए, ठीक है, किसी चीज को लेने की, लेकिन आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए उस चीज को खरीदने की, तब वो डिमांड कहलाती है। पता चला आप डिजायर डिजायर कर रहे हो, पैसा है नहीं, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। ठीक, ये होता है डिफरेंस डिमांड और डिजायर के बीच में। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं भाई? पहला, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द बायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द बायर। ठीक, चलो देखते हैं कौन कौन से हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सीधी सी बात है यार, कोई चीज़ महंगी होती है तो हम कम खरीदते हैं या नहीं भी खरीदते हैं उसको, है ना। और सस्ते का माल तो हर कोई लूटना चाहता है बाजार से, तो सस्ता होगा तो हम ज़्यादा लेंगे, खूब खरीदेंगे। तो क्या है, प्राइस और कमोडिटी में क्या आ रहा है आपका रिलेशन? इनवर्स रिलेशन आ रहा है ना, उल्टा रिलेशन आ रहा है। प्राइस, अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो हम कम खरीदेंगे, प्राइस कम होगी तो हम ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, इनवर्स रिलेशन हो गया कमोडिटी के साथ। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड सबसे पहले तो कौन सा होता है? रिलेटेड गुड दो टाइप के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये याद रखो। सब्स्टिट्यूट कौन होता है? नाम से ही पता चल रहा है, एक के बदले में दूसरा यूज हो सकता है। वो कहते हैं ना क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट प्लेयर है जी, इसके बदले में ये खेल रहा है ना। तो कौन सा ऐसे सब्स्टिट्यूट प्लेयर गेम कम्युनिटीज होती हैं आपकी? एग्जाम्पल हो गया आपका कोक का पेप्सी, कोक पी लो या पेप्सी पी लो, बात तो वही है ना। थोड़ा स्वाद का अंतर होगा लेकिन है तो दोनों ही कोल्ड ड्रिंक है ना। चाय पी लो या कॉफी पी लो, दोनों हार्ड वो है आपके, है ना। इसी तरीके से आप, अगर आपको अल्कोहल पीनी है, अल्कोहल पीने वाले होंगे जो, तो कोई भी दारू पी लेंगे। ये नहीं मिल रही, अच्छा यार चल वही दे दे, कोई बात नहीं। या तो एकदम ही मन हो, नहीं मैं तो वही पीऊंगा, फिर तो वो दूसरे ढाबे पे, दूसरे ठेके पे भी जाएगा, नहीं तो वो भी पी लेगा, है ना। तो क्या देखा गया इसमें, ये कैसे इफेक्ट करता है एक दूसरे को? अगर कॉफी की प्राइस घटती है ना, क्या होती है, कॉफी की प्राइस अगर मान लो बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? लोग कॉफी पीना थोड़ा कम कर देंगे, चाय ज्यादा पियेंगे, है ना। और अगर चाय की प्राइस को बढ़ा दिया जाए तो लोग क्या करेंगे? फिर कॉफी पीने लग जाते हैं, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के बदले में यूज हो सकते हैं, तो ये एक दूसरे की क्या करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है इसका भी, है ना। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक कमोडिटी की डिमांड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। अगर उसकी प्राइस कम होगी, है ना, तो इसकी डिमांड घटेगी, और उसकी प्राइस बढ़ेगी तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेकिन किसके? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के, गुड की प्राइस के। अगर कॉफी की डिमांड, कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग कम कॉफी पियेंगे। अगर कॉफी की प्राइस घटेगी तो लोग कॉफी पीने लग जाएंगे, तो चाय की डिमांड घट जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं? जो एक साथ यूज होते हैं, ठीक है, हमेशा एक दूसरे को साथ ही यूज होंगे, जब भी यूज होंगे। जैसे कार और पेट्रोल, पेन और रिफिल, है ना, दोनों एक दूसरे के बिना बेकार है। तो आप देखो, अगर पेट्रोल का प्राइस आप बढ़ा दो तो क्या होगा? धीरे धीरे लोग कार कम काम लेने लग जाएंगे, खरीदना बंद कर देंगे लोग, पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएगी तो। पेट्रोल की प्राइस घटा दो तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन केस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में के केस में इनवर्सली होता है, और सब्स्टिट्यूट के गुड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस के। ठीक, डिमांड। इनकम ऑफ द बायर, अरे ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इनकम अगर आदमी की बढ़ेगी तो वो क्या करेगा? वो अच्छी अच्छी चीजें खरीदेगा, है ना, महंगी चीजें खरीदना चालू कर देगा। मान लो अभी उसकी इनकम उतना अलाउ नहीं करती थी, तो वो भाई उतने फल भी नहीं खाता था, थोड़ा कम खाता था, फिर ज़्यादा खाने लग जाएगा। पहले फुल क्रीम मिल्क नहीं लेता था, टोन्ड मिल्क लेता था, अब फुल क्रीम मिल्क लेने लग जाएगा। पहले घी भी कम खाता था, फिर घी भी खाने लग जाएगा, है ना। तो ये सारे आइटम्स क्या कहलाते हैं? नॉर्मल गुड्स कहलाते हैं, या सुपीरियर गुड्स भी इनको बोला जाता है। तो ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन इनकम ना, वो नॉर्मल गुड्स कहलाते हैं। ठीक, और
इनकी डिमांड किस लिए कैसे प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनकम से। इनकम बढ़ेगी, इनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक। अब कुछ गुड ऐसे होते हैं जो बेचारे जिनके पास पैसा थोड़ा कम रहता है तो वो ही प्रेफर करते हैं, जैसे ज्वार का आटा, बाजरा, है ना, टोंड मिल्क पीना। तो ये थोड़ा सस्ता मिलता है मार्केट में ये चीज़ें, तो इनको इन्फीरियर गुड्स बोला जाता है। और जिनकी इनकम कम है फिर वो यही चीज़ें प्रेफर करते हैं। तो इन्फीरियर गुड की डिमांड कैसे डिपेंड करती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बाहर की इनकम के, है ना। अगर बाहर की इनकम कम है तब तो इनकी डिमांड खूब रहेगी, लेकिन बाहर की इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड घटने लग जाती है ना, क्योंकि बाहर क्या खरीदने लग जाता है, फिर वो नॉर्मल गुड्स खरीदना चालू कर देता है। ठीक। टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन। अब देखो, जो आपको पसंद होगा, है ना, और जो फैशन में चल रहा होगा, आप वही चीज खरीदोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि पुराने जमाने का फैशन लेके आप बैठ जाओ। अब आज के डेट में चल रहा है आपका कौन सा फोन चल रहा है, आपका स्मार्टफोन। अब आप ये थोड़ी करोगे कि हाँ भाई आप कीपैड वाला फोन खरीदोगे जा करके, नहीं ना। नॉर्मली देखो, ऐसा नहीं है कि कीपैड वाले फोन नहीं खरीदते लोग, लेकिन प्रेफरेंस, तो फिर इनकम भी एक फैक्टर बन जाता है ना, कई फैक्टर बनते हैं। पर अगर हम इंडिविजुअली देखें तो आप ये नहीं करोगे, है ना। और अगर हम इसकी भी बात छोड़ें तो जीन्स की अगर मान लो बात करते हैं, आप कोई जीन्स लेने जाते हो तो आप जीन्स कैसी लोगे? जो मार्केट में चल रही है, जो आपके दोस्त पहनते हैं, है ना, वही आप लोगे ना। ऐसा नहीं लोगे कि हाँ भाई जिसका फैशन आउट हो गया अब लोग पहनना बंद कर दिए वो खरीदोगे, वो चीज़ थोड़ी खरीदोगे आप। तो टेस्ट, प्रेफरेंस और फैशन तीनों बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को। ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल कुछ नहीं होता है, बड़ा सिंपल है। यहाँ देखो, ये एग्जांपल लिया हुआ है कि वर्षा ने 80 किलो पे, 80 का जब रेट था मैंगो का तो आधा किलो लिया, 70 का तो 1 किलो, 60 का तो 1.5 किलो, 50 का तो 2 किलो, 40 हुआ तो 2.5 किलो, 30 हुआ तो 3 किलो। देख रहे हो, उसका बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे रेट घट रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी उसकी बढ़ती जा रही है। तो जब हम इस तरीके से प्लॉट करते हैं ना किसी चीज को मार्केट में, है ना, किसी बंदे की परचेजिंग का हम इस तरीके से टेबल बनाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोला जाता है। ठीक। और कुछ नहीं है ये। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक। चलो, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा, एक ही लाइन, ये वाला समझ जाओ। क्या कहता है? इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, इट्स क्वांटिटी demanded increases, and if the price of the commodity rises, its quantity demanded falls, other things remaining constant। अब देखो, सीधी सी बात है यार, अगर हम मान के चले कि ये तीनों चीज कांस्टेंट है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द बायर और टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अब ये मान रहे हैं कि ये तीनों कांस्टेंट है, इनमें कुछ बदलाव नहीं हो रहा, और प्राइस और कमोडिटी की खाली बात हो रही है, तो क्या था रिलेशन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, कि अगर प्राइस गिरेगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, है ना। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, बस लॉ ऑफ डिमांड हो गया आपका। ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व कुछ नहीं है, जो ये वाला हमने शेड्यूल बनाया ना, है ना, इसको आप जब टेबल ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक, तो जो ग्राफ बन के आएगा वो कहलाता है आपका डिमांड कर्व। ठीक। अब देखो 80 पे 0.5 kg आप लगा के देख लो यहाँ पे, मैं इसको 2 पेज व्यू में करके देखूं क्या? 2 पेज व्यू में कैसे आ रहा है? हाँ, यहाँ पे दिख आ रहा है, थोड़ा सा दिख कम रहा है, बट सब देखो ये अगल बगल हो गया तो आसान हो गई है। 80 पे आधा किलो, ये देखो 80 रुपए था तो आधा किलो, 70 हुआ तो 1 किलो, 70 हुआ तो हमने 1 किलो के साथ मिलाया, ये वाला पॉइंट आया। इस तरीके से हम पॉइंट्स मिला देंगे। ठीक है, और फिर सब पॉइंट्स को मिला करके एक लाइन खींच देंगे। ठीक, तो हमें जो मिलेगा वो आएगा क्या? कर्व मिलेगा, उसको हम कहते हैं डिमांड कर्व। ठीक, ये डिमांड कर्व हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड डिमांडेड पर। ठीक है। शेप ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व की शेप कैसी है? आपने देखा, फॉलिंग शेप है ना। क्यों है फॉलिंग शेप भाई? फॉल किस तरफ से करती है? लेफ्ट टू राइट को हमेशा फॉल करेगी। ठीक है, अब इसके पीछे भी रीजन है क्यों फॉल करती है।
अभी हम पढ़ते हैं उसके बारे में डिटेल में, भाई क्या रीजन है, क्यों फॉल कर रहा है भाई ये। देखो क्यों फॉल करती है ये, क्योंकि देखो जब कम्युनिटी को कंज्यूम किया जाता है तो सेटिस्फेक्शन उससे डिराइव जो होता है वो घटने लग जाता है। फॉर एग्जांपल बड़ी 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 बातें कर दी सर आपने कि अगर कम्युनिटी हम खाते रहेंगे तो सेटिस्फेक्शन कम होगा। एग्जांपल लेके देख लो यार, मान लो आपको मैंगो का एग्जांपल चल रहा है ना, आपके सामने एक पूरा पकेट मैंगो रख दिया जाए, ठीक है, ला करके कि भाई सस्ते में मिला, ले खा भाई दबा के खा। तो आप क्या करोगे, शुरू में तो जोश में खाना चालू कर दोगे, हाँ हाँ मैं खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा। आप खाओगे खाओगे, एक खाओगे, दो खाओगे, चार खाओगे, पांच खाओगे, लेकिन एक टाइम आने लग जाएगा फिर आप खाने की कैपेसिटी आपकी खत्म होने कम होने लग जाएगी। चौथा खाते खाते आपको ऐसा हो लग जाएगा, अरे अब और नहीं खा पाऊंगा मैं, चलो एक और मन मार के खा लिया, पांच खा लोगे, एक और मन मार के खा ले छः। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप बिल्कुल भी नहीं खाओगे और आपको खाने से भी मतलब उल्टी ऐसे होने लग जाएगी है। कहाँ आपका वो बड़ा फेवरेट चीज थी और आप दबा के खाने के लिए तैयार थे, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप उसको खा ही नहीं सकते। ठीक, तो इसको कहते हैं डिमिनिश होने लग जाना, आपकी सेटिस्फेक्शन डिमिनिश हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे सक्सेसिव यूनिट्स के साथ उसकी सेटिस्फेक्शन डिमिनिश होने लग जाती है। ऐसे ही देख लो, अगर आप दौड़ के आओ कहीं से, आपको बड़ी प्यास लग रहती है, आप एक गिलास पानी पियोगे, थोड़ी सी प्यास कम हुई, थोड़ा और पियोगे दो, फिर तीन, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पीते ही चले जाओगे, आप जितना आप गिलास पानी पी रहे हो उतना आपकी प्यास कम होती जा रही है ना, आप और नहीं पी सकते हो। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया। तो इस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन which lead to the downward slope of the demand curve। ठीक, ठीक है ना। अगर आपकी प्राइस बढ़ा रहे हैं तो हम कम लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब प्राइस कम रहेगी तो हम ज्यादा खरीदेंगे, ये आपको इसीलिए आपका ये डिमांड ऐसे है। देख लो, प्राइस कम थी तो आप 3 किलो ले रहे थे, लेकिन प्राइस को जैसे जैसे बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे वो कम होते जा रहे हैं, है ना, स्लोप उसकी घटती जा रही है। ठीक है, सॉरी। अब अगला क्या है, हम इससे पता चलता है हमें, चलो यही है बस, इसमें और कुछ है नहीं, वही बात को बार बार लिखा हुआ है कि किस तरीके से डिमांड का वही शो करता है कि हाँ भाई आपका उसकी कर्व राइट साइड को गिरती है ना। और यही शो करता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो हम कमोडिटी को कम कंज्यूम करेंगे, और प्राइस अगर घटेगी तो हम कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। अब अगला टॉपिक आता है आपका मार्केट डिमांड फॉर अ गुड। मार्केट डिमांड क्या है, छोटा सा एकदम सिंपल सी बात है, टोटल क्वांटिटी of commodity demanded by all the individual buyers in the market at a given price at a given time is called the market demand of the commodity। क्या बोल रहा है, टोटल क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स बायर्स। अब हो सकता है मार्केट में तो बहुत सारे बायर हो, है ना, तो उन सब ने जितना डिमांड किया है अगर उन सबको हम ऐड कर दें तो वो हमें मार्केट डिमांड मिल जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे उन्होंने लिया है फिर से आपके लिए एग्जांपल कि मान लो 3 औरतें हैं, वर्षा, विभा, सौम्या, वो मार्केट में हैं गई हुई खरीदने के लिए सब्जी। अब उन्होंने मैंगो लिया 80 रुपए पे, है ना, सबने अलग अलग लिया, लेकिन मार्केट में कितनी डिमांड बनी, 1.5 किलो बिका ना मार्केट में। मार्केट वाले तो कह सकते हैं हाँ भाई 1.5 किलो बिक गया आज। ऐसे ही 70 रुपए पे जब प्राइस था तो 3 किलो बिक गया, 60 रुपए था तो 4.5 किलो, सबने अलग अलग लिया है। अगर इंडिविजुअल डिमांड देखोगे तो सबकी अलग अलग है ना, सबकी अलग अलग इंडिविजुअल डिमांड है। लेकिन मार्केट डिमांड आप देखो इन दिनों कम्युलेटिव है, तो मार्केट डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। तो ये कहलाती है मार्केट डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल बायर्स की टोटल ऐड कर देंगे हम तो हमें मिल जाएगा मार्केट डिमांड। ठीक, चलो ये छोटे छोटे से एग्जांपल दिए मैं, आपको बताना मार्केट डिमांड क्या है। ये तीनों को ऐड कर दोगे तो मार्केट डिमांड आ जाएगी, है ना, तीनों को ऐड कर दो तो मार्केट डिमांड आ जाएगी। यहाँ पे मार्केट डिमांड दिया हुआ है, ये बोल रहा है ये कितनी होगी, तो इन दोनों को ऐड करो, इससे माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी इन दोनों को ऐड करो और इसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, हो सकता है ये वाला नहीं दिया हुआ होता, ये वाला दिया हुआ होता, तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देते। हो सकता है ये दोनों दिए हुए होते, ये ना दिया हुआ होता, तो भी कोई करते, ये दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देते तो ये आ जाता। ठीक,
अब मार्केट डिमांड को भी कोई फैक्टर्स इन्फ्लुएंस तो करते होंगे, है ना? तो ये भी हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो है नंबर ऑफ बायर्स। अब देखो, यहाँ पे मार्केट डिमांड यहीं से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ बायर्स पे है कि नहीं। अगर हम सौम्या को हटा दें तो ये सारे के सारे माइनस हो जाएगा, है ना? थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्या करें, अगर हम बायर को घटाएंगे तो मार्केट डिमांड भी घटेगी। और अगर हम एक और ऐड कर दें, है ना, वर्षा, विभा, सौम्या, मान लो रुचि, तो अगर मान लो उसने भी कुछ कुछ तो लिया होता, है ना, तो मार्केट डिमांड और बढ़ती। ऐसे ही अगर दो चार और लोग जुड़ जाते तो और मार्केट डिमांड बढ़ती। तो नंबर ऑफ बायर्स पे डायरेक्टली डिपेंड करती है कि अगर नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा होंगे मार्केट में तो मार्केट डिमांड बढ़ेगी, नंबर ऑफ बायर्स कम होंगे तो मार्केट डिमांड घटेगी। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब देखो, मार्केट में अमीर लोग भी होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं, है ना? सॉरी। अगर अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाए, है ना, तो फिर मार्केट में वही चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी जिसकी जो रिच लोग प्रेफर करते हैं, है ना, क्योंकि उनसे पैसा कमाया जा सकता है। तो मार्केट में वही सामान की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो कि पुअर लोगों को भी पैसा काफी मिले, तो क्या होगा, तो फिर वो चीजों की डिमांड भी बढ़ेगी जो पुअर, क्योंकि पुअर भी तो फिर डिमांड करेंगे ना, तो जो पुअर लोग डिमांड करेंगे उसकी भी डिमांड बढ़ेगी कमोडिटीज की, है ना? यहाँ पे मेंशन नहीं किया आपके कि कौन सी चीज रिच करते हैं, कौन सी चीज पुअर करते हैं, बट एक जनरल है। सपोज अगर हम कुछ एक आइटम्स को क्लासिफाई कर दें तो जो महंगी कार है, लग्जरी कार्स है, वो कौन लेंगे, रिच लेंगे, है ना? हो सकता है और क्या लेते हैं, वो हो सकता है सर्विसेज ले लें आपकी। कौन सी सर्विसेज लेंगे वो, टूर एंड ट्रैवल की, हो सकता है विदेश जाना हो उनको, फ्लाइट से जाए वो, है ना? तो ये सब चीज़ें जो लग्जरी है, होटल में जाके रहना बढ़ जाए, है ना, रेस्टोरेंट्स में खाना खाना बढ़ जाए, तो ये चीज़ें हो सकता है बढ़ जाए। ज्वेलरी, महंगी महंगी ज्वेलरी बिकना चालू हो जाए तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। और पुअर्स की डिमांड कैसे बढ़ेगी, नॉर्मली वो खाने पीने पे ही ज़्यादा खर्चा कर देंगे, है ना? घी वी की रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, डिमांड है, फ्रूट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, हमने देखा। या फिर हो सकता है वो भी अपने लिए कुछ एक आइटम्स लेना चालू करे, हो सकता है बाइक वाइक ज़्यादा बिकना चालू हो जाए। ठीक। क्लाइमेटिक कंडीशन। अब कोई भी चीज जो आइटम होता है उसका यूसेज क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, आपने देखा होगा। यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हुए आपके बुक में। समर में देखा गया है कि राइस की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, सीजनल हो गया ना। फिर देखा गया रेनिंग रेनिंग के समान, रेन जब होती है बारिश के समय में, उस समय किसकी डिमांड बढ़ती है, अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ेगी, रेनकोट की डिमांड बढ़ेगी, है ना? ऐसी विंटर के टाइम में किस चीज़ की डिमांड बढ़ती है, आपके स्वेटर की, या फिर आपकी और क्या होता है, जैकेट्स वगैरह की डिमांड बढ़ जाती है, इनर्स वगैरह की, है ना? तो आप देख लो कि सीधा सीधा क्लाइमेटिक कंडीशन का भी मार्केट डिमांड पे बहुत इन्फ्लुएंस आता है। ठीक। तो होप ये आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया हो, कहीं कोई डाउट नहीं हो। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को दूर करूँ। और ये वीडियो एक दो बार देख लो, लेकिन बुक जरूर पढ़ना, ठीक है? बुक का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं होता है, बुक पढ़ना ही पढ़ना। मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरा आपको डिटेल में अच्छे से समझा दूँ सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी बुक पढ़ लेना एक बार। बुक पढ़ने से आपके दिमाग में छप जाएगी चीज़, ठीक है? चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।